है। यदि आप भाप जाएंगे और उससे एक कदम आगे चलेंगे तो फिर आपके प्यारे न्यारे आप करोड़पति, बिलियनर, मिलियनर बन जाएंगे। अलग अलग टाइप के डिसरप्शन होते हैं। फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू बी अहेड ऑफ द डिसरप्शन कर्व। हाय, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम विक्रम लिमसे है। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सर आप बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी कौन सी है, वॉच इंडस्ट्री कौन सी है, तो सामान्यतः वही आप उत्तर देंगे कि भाई सीको है और सिटीजन है एंड फलाना और ढिमका, यही दीज आर द ब्रांड्स दैट विल कम टू योर माइंड। बट इफ आई टेल यू नो, the biggest watchmaker in the world today is somebody like a Apple or a Samsung or some cell phone company, then you'll be really surprised. आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन बात एकदम सही है, कई लोग आजकल घड़ी में टाइम देखते नहीं हैं। जो मिलेनियल जनरेशन है और यंग जनरेशन है वो तो सारा कुछ आप सेल फोन पे सब अपना काम चला लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि जो घड़ी की या वॉच की इंडस्ट्री है टोटल डिसरप्ट हो गई है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हाउस कौन सा था। पहले हुआ करता था, ये स्टूडियोज होते थे, मेट्रो गोल्डविन मेयर हैं और 20th सेंचुरी फॉक्स, यदि हॉलीवुड की बात कर ली जाए। इंडिया में भी राजश्री स्टूडियोज़ और RK स्टूडियोज़ और बड़े सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बिकम ओवर द टॉप। इंटरनेट पे रिलीज़ होती हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए अब नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इनकी बात होती है। तो फिर कौन सी सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हुआ? नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ही हुआ ना। और ये जो पुराने वाले हैं तो टोटल ख़त्म हो चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में टोटल डिसरप्शन हो चुका है। उसी तरीके से आप देखेंगे हर जगह, आप मीडिया देख लीजिए। पहले न्यूज़पेपर हुआ करते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और ये और वो सब हुआ करता था, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और स्ट्रेट्स टाइम। लेकिन आज मीडिया और जर्नलिज्म हैज़ बिकम टोटली डेमोक्रेटाइज्ड टेक्नोलॉजी के कारण। आज गूगल सबसे बड़ा मीडिया है, आज ट्विटर बहुत बड़ा मीडिया है। आपको कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, आपका सारा सोशल मीडिया पे, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी एक रिपोर्टर हैं। टोटल न्यूज़ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन हैज़ बीन डिसरप्टेड। इसीलिए डिसरप्शन एक एंटरप्रेन्योर और एक उद्यमी के नज़रिए से बहुत ही आवश्यक और इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। डिसरप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन अ एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। वो इसलिए दैट इफ़ यू आर अ लिटिल शार्प फोकस्ड, यदि आपकी पैनी थोड़ी नज़र है तो आप डिसरप्शन और विघटन को भांप जाएंगे। आपके आजू बाजू कहाँ हो रहा है, और हर जगह डिसरप्शन हो रहा है। हर कोने में व्यवसाय में डिसरप्शन हो रहा है। यदि आप भांप जाएंगे और उससे एक कदम आगे चलेंगे तो फिर आपके प्यारे न्यारे आप करोड़पति, बिलियनर, मिलियनर बन जाएंगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई डिसरप्शन इज इंपॉर्टेंट। और इसलिए भी यदि आप डिसरप्शन को भांप नहीं पाते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री में यदि विघटन को भांप नहीं पाते हैं, तो फिर आप फॉलो द लीडर खेलेंगे और पता नहीं लीडर कहाँ जा रहा है, कल को इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर आप इधर जाएंगे। और स्पेशली फॉर अ न्यू एंटरप्रेन्योर इट विल बिकम डेंजरस। आपके पैसे खराब होंगे, आपका समय बर्बाद होगा और फिर आप हमेशा पीछे ही पीछे चलते रहेंगे। इसीलिए हर उद्यमी की, न्यू एंटरप्रेन्योर की कोशिश ये रहनी चाहिए दैट ही इज सेंसिटिव टू द डिसरप्शन हैपनिंग अराउंड हिम। यदि आपने ये कर लिया तो गारंटी है कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने वाले हैं। इनफैक्ट जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एलॉन मस्क ले लीजिए, धीरूभाई अंबानी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इन्होंने अपने सेक्टर में या अपने तरीके से डिसरप्शन को भांप लिया और एक कदम आगे चलते गए और इसीलिए लोग बन गए। और ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप अपने तौर पे छोटे मोटे तरीके से भी अपना यदि देख लें कि किस तरीके से काम हो रहा है, भाई इसमें कुछ चेंज होने वाला है, कल को टेक्नोलॉजी से कुछ डिसरप्शन हो जाएगा या इस काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखिए और आप उसमें आगे बढ़ जाइए। बिकॉज डिसरप्शन एंड सेंसिंग डिसरप्शन इज नॉट सम मेथडोलॉजी, ये कॉमन सेंस होता है। थोड़ा अवेयर रहिए, ये एक माइंडसेट की बात हो जाती है। तो इसीलिए आपको डिसरप्शन पे ध्यान देना पड़ता है। तो इस क्लास में मैं थोड़ा अलग अलग टाइप के डिसरप्शंस की बात कर लूँगा। इससे क्या होगा
क्योंकि इसका कोई मेथडोलॉजी तो है नहीं, कोई ऐसा कोर्स मटेरियल नहीं कि फॉर्मूला A + B = डिसरप्शन, तो फिर आपने वो पढ़ लिया और फिर आप डिसरप्शन भांप रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा एक माइंडसेट की बात होती है, थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। अलग अलग टाइप के डिसरप्शन होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं किस लेवल की। सबसे पहले बात करते हैं एकदम टॉप लेवल पे, इकोनॉमिक मॉडल डिसरप्ट हो जाते हैं साहब। अब आप देखिए पिछले सेंचुरी के पहले दौर में एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म, उस टाइप के इकोनॉमिक मॉडल्स बहुत आ रहे थे मार्केट में। कई सारी कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, रशिया, चाइना, इवन यूरोप में कई सारी कंट्रीज एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक मॉडल लेकर चालू हुई थी। लेकिन ओवरनाइट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो सोशलिस्टिक मॉडल या कम्युनिस्टिक मॉडल है, टोटल इकोनॉमिक मॉडल का मॉडल ही टोटल डिसरप्ट हो गया और एकदम से कैपिटलिस्टिक मॉडल आगे आ गया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो फिर अमेरिका ही है, एंड देन देयर इज वेस्टर्न यूरोप, एंड देन जापान, एंड देन कई सारी कंपनीज दे टुक ऑन द कैपिटलिस्टिक मॉडल, एंड स्पेशली द लार्जर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड दे स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग द कैपिटलिस्टिक मॉडल। और वो क्या होता है सोशलिस्टिक मॉडल, कैपिटलिस्टिक मॉडल, इसमें हम तो संक्षेप में कह रहा हूँ आज, लेकिन विस्तार में भी इन मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। पर आज के क्लास में ये बताना जरूरी है कि डिसरप्शन एकदम इकोनॉमिक मॉडल के लेवल पे भी होता है। तो जो उस वक्त यूएस में नए नए माइग्रेंट्स पहुंच गए थे, उन्होंने एक कैपिटलिस्टिक मॉडल देखा और फिर वहां से बड़े बड़े फिर उद्यमी निकल गए, ठीक है ना। और वो इतने बड़े हो गए कि आज भी उनके नाम लिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज उनके नाम से चलती हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक उस लेवल पे। थोड़ा सा एक सेक्टोरल लेवल पे भी डिसरप्शन होता है। मान लीजिए आप एनर्जी सेक्टर की बात कर लीजिए। एनर्जी सेक्टर में टोटल डिसरप्शन हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इज अर्लियर द प्राइमरी एनर्जी सेक्टर वाज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी सेक्टर, कि आप कोयला निकालिए, थर्मल वाज अ वेरी बिग एनर्जी सेक्टर और सारे लोग पैसा उसी में डाल रहे थे, नौकरियां उसमें कर रहे थे, सब वो हो रहा था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर ही डिसरप्ट हो गया है। अब क्लीन एनर्जी का ज़माना आ गया है। अब सब सोलर, हाइड्रो, विंड, ऐसी सारी कंपनीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। आप इंडिया में भी देख लीजिए, कई कंपनीज तो आज पावर सेक्टर, क्लीन एनर्जी सेक्टर में वो हैं जो कुछ साल पहले थी भी नहीं। इनका कभी कोई कोयले से या थर्मल पावर प्लांट से कुछ लेना देना नहीं था। दे वर नॉट इनटू दैट बिजनेस, बट सडनली दे आर इनटू clean energy and they are big companies. So that's what happens when you are aware of the sectoral disruption that is happening. तो आप भी देखते रहें, ठीक है। तीसरा, आप इंडस्ट्री लेवल पे भी डिसरप्शन आ रहा है। इसका सबसे साधारण और सबको ओपन एग्जाम्पल है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लीजिए। ये पूरा इंटरनल कंबशन बेसिस पे चलता था। आपकी कार वॉज रनिंग ऑन द इंटरनल कंबशन बेसिस। पेट्रोल डालिए, डीजल डालिए, फ्यूल सोर्स डालिए, फिर उसको बर्न करिए, फिर वो पिस्टन से लेकर के इट कन्वर्ट्स द लीनियर मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटेटरी मोशन ऑफ द कार। ये सिस्टम था पहले। ये आईसी कंबशन, इंटरनल कंबशन इंजन था, जिसमें ईंधन को या फ्यूल को जलाना पड़ता था। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा सेक्टर डिसरप्ट हो रहा है। क्या होगा इससे? ये ईवी सेक्टर बन गया। पूरा इलेक्ट्रिकल की कार आपकी कंप्यूटर की जैसी होगी, चलेगी अलग से। इसका ड्राइव ट्रेन, इसका चैसेस, इसका सब कुछ, डिफरेंशियल मैकेनिज्म, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट टोटल। तो फिर क्या होगा? जिन्होंने खूब सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंटरनल कंबशन के पार्ट्स बनाने में, मैकेनिकल पार्ट्स बनाने में, टेक्नोलॉजी में, थोड़ा उनको घाटा हो जाएगा। और जिन्होंने ये पहले भांप लिया था, और टेस्ला का तो उदाहरण है ही आपके सामने, उन्होंने तो ईवी रेवोल्यूशन को आगे बैठा। इंडिया में भी अब ईवी कार्स आ रही हैं। सो एक इंडस्ट्री लेवल पे भी डिसरप्शन हो सकता है। और किस लेवल पे डिसरप्शन होता है? फंक्शनल लेवल पे डिसरप्शन होता है। मान लीजिए अभी आप पैंडेमिक के कारण पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो एचआर फंक्शन को टोटली अलग तरीके से देखना पड़ रहा है। ह्यूमन रिसोर्स जो फंक्शन है, ये भी हम लोग डिटेल में हर फंक्शन के बारे में आगे बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन टोटल डिसरप्ट हो गया है। पहले किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन डेवलप, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन तो और भी अलग अलग तरीके से डिसरप्ट हुआ है। पहले जब इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहले फैक्ट्री का ज़माना था, फिर उसके बाद रिटेल वगैरह का ज़माना था, फिर अब तो एकदम इंडस्ट्री 4.0 तो एकदम नॉलेज इंडस्ट्री हो गई। हर जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज हो रही है, उस तरीके से एचआर फंक्शन टोटली डिसरप्ट हो रहा है। किस तरीके से आप अपनी मैन पावर को अपने कंपनी में मैनेज करेंगे, ये भी चेंज हो रहा है। फिर
प्रोडक्ट लेवल पे तो कई आइडियाज़ हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे मान लीजिए म्यूज़िक इंडस्ट्री, स्टीव जॉब्स ने डिसरप्ट कर दिया इस इंडस्ट्री को ओवरनाइट, है कि नहीं। पहले वही हुआ करता था कि रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था, फिर वो स्पूल टेप हुआ करते थे, फिर उसने निकाला छोटा सा एक डिवाइस, आईपैड, आईफोन, सॉरी पॉड, एंड उसमें से उसने पूरा म्यूज़िक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। फिर उसमें आगे चल के आईपैड बना, आईफोन बना, फिर उसने फिर फ़ोन इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया, फिर उसने कैमरा इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया। सो व्हाट आई मीन इज प्रोडक्ट लेवल पे इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाती है एंड आपको थोड़ा आगे रहना पड़ता है। आपको याद होगा, किसी किसी को शायद याद भी होगा, यदि आप डिसरप्शन के पीछे चलते हैं तो एक एलडी प्लेयर इंडस्ट्री आई थी, पता नहीं क्यों आई थी। जब सीडी प्लेयर हुआ करता था, फिर उसको कहते थे लेज़र डिस्क। केवल 6 या 7 महीने वो इंडस्ट्री चली होगी और फिर वो डिसरप्ट हो गई। कितना पैसा ज़ाया होगा लोगों का जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है। सो दैट्स वाई फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू बी अहेड ऑफ द डिसरप्शन कर्व। ये विघटन का जो कर्व होता है, इसका आप थोड़ा आगे रहें। और मैं बड़े बड़े लोगों की और बड़े बड़े कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आप अपने छोटे से तौर पर, यदि आप एक सामान्य व्यापारी हैं, सामान्य उद्यमी हैं, छोटे व्यवसायी हैं या बिगनर एंटरप्रेन्योर हैं, वहाँ पे भी ये माइंडसेट होता है। किस तरीके से आप डिसरप्शन कर्व के थोड़ा आगे रहते हैं, इसके ऊपर से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कोई कोर्स मटेरियल वाला टॉपिक नहीं है, ये एक माइंडसेट वाली बात होती है कि आपको ये समझना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा बात कर लेते हैं कि डिसरप्शन होता क्यों है। कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण तो हो गया साहब आपका टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। व्हाई इज टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिंग एवरीथिंग। अब आप देखिए होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री बड़े बड़े ताज ग्रुप हो लिया, हॉलीडे इन हो लिया, बड़ी बड़ी चेन हुआ करती थी पहले। आज एकदम से एयरबीएनबी आ गया या ओयो रूम्स आ गया। हुआ क्या है, टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज दी एंटायर होटल इंडस्ट्री, है कि नहीं। अब लोग होटल में ही जाके नहीं रहते हैं, आप एयरबीएनबी में जाकर रह लीजिए, आप ओयो रूम्स में जाकर रह लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि टेक्नोलॉजी कैन डू अ मेजर डिसरप्शन। दूसरा होता है एकदम अननेचुरल कॉज। आप पैंडेमिक सोच लीजिए, अननेचुरल कॉज से डिसरप्ट हो जाता है सारा कुछ। अब पैंडेमिक के कारण क्या क्या नहीं डिसरप्ट हुआ। सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ गया है, ग्लोबल रीथिंकिंग हो गया, किस तरीके से आप इकोनॉमिक मॉडल को देखिए। सो टोटली थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, और इसके बारे में मैं एक टोटली अलग क्लास लूंगा। इसको कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग माने एक नए तरीके से हर प्रोडक्ट को, हर सेक्टर को देखना। और मैं इसका एक पूरा मेथडोलॉजी और एक लंबा क्लास लूंगा डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग ऑल्सो चेंजेस द एंटायर बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, किस तरीके से काम करना है। एंड दैट्स द रीज़न वाई डिसरप्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मित्रों, आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई। डिसरप्शन कर्व के आप थोड़ा आगे रहिए, पीछे ना रहें। अपने छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी यदि आप आगे रहते हैं तो इट इज़ गारंटीड दैट यू आर गोइंग टू बी अ बिलियनियर, ट्रिलियनियर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो टिल वी मीट अगेन in another class of practical MBA in entrepreneurship. See you. Bye for now and keep disrupting.